हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.2। तो इसके पहले हम 5.1 की सारी एक्सरसाइज के सारे वीडियो हमने देख लिए हैं, ठीक है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और वहां बैठ के आराम से देखिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनवा पद का मान निकालना। एनवा पद, जब हम किसी पद का मान नहीं मालूम होता है तो हम बोल देते हैं एनवा पद। एनवा पद भाई किसी भी एपी के एनवा पद का मान निकालना। तो सपोज जैसे हमारे पास एपी A1 A2 A3 A4 A5 A6 और जैसे अर्थ पढ़ते पढ़ते AN तक हमको मालूम नहीं है कि कहाँ तक गई है एपी, तो लास्ट पद को हम क्या बोल देते हैं, एनवा पद बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ऐसे बढ़ते बढ़ते एन तक गई है। तो देखिए, तो एनवा पद, ठीक है, यही कहलाता है एनवा पद। तो इसका जो फार्मूला होता है, जैसे हमको ए निकालना है, फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, जिसमें जो ए होता है वह होता है प्रथम पद, डी जो होता है वो होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर प्रथम पद A1 ही होता है, ठीक है। सार्व अंतर जो कि हम इन दोनों के बीच के किसी भी दो एपी के बीच के जो अंतर होता है उसके बीच का हम अंतर निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे हमको ये अंतर निकालना है, इसके और इसके बीच का अंतर, तो A2 में A1 घटा देंगे तो हमारा अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम सारे, जैसे हमने एनवा पद का सूत्र निकाला, उसी प्रकार अगर हमको बोल दिया गया 10वां पद का सूत्र, तो A10 यानी n की जगह में क्या हो जाएगा 10 बराबर A धन, अब n का जगह में हम क्या रखेंगे 10 रखेंगे, तो रखेंगे 10 माइनस का 1 इंटू डी। तो अब ये हो जाएगा A धन 10 में से 1 गया तो 9D। तो बस 10वें पद का मान निकालना हो तो यहाँ पे 9D होगा, 11वें पद का मान निकालना हो तो 10D होगा, क्योंकि 1 यहाँ से घट जाता है। यही है सारे फार्मूलों का राज। तो इसी का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो चलिए गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि प्रश्न 1 कहता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वांतर डी और एनवा पद एन है। तो ये देखिए, हमारे पास ये एक सारणी बनी हुई है। सो गाइज, ये है हमारे पास क्वेश्चन। ये लिखा है प्रथम पद ए, सार्वांतर डी, एनवा, ये एनवा पद, ठीक है, मतलब लास्ट पद इसको बोलते हैं, और ये है एनवा पद, ठीक है। तो ए, डी, एन और ए एन का मान दिया हुआ है, किसी में दिया होता है, किसी में हमको ज्ञात करना होता है। जैसे ये है, नहीं दिया है, ये हालांकि पेंसिल से मार्क किया हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ यहाँ, तो इन सबको हमको भरना है पूरे टेबल को। तो हम चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इन सबको भरना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला करते हैं, पहले का। तो पहला है जो दिया हुआ है कि ए, दिया क्या है भाई इसमें कि ए दिया है पहले, ए यानी प्रथम पद ए बराबर दिया हुआ है 7, फिर सार्व अंतर डी बराबर दिया हुआ है 3, और एन वो दिया हुआ है 8, और जो एनवा पद है वो हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ए दिया है 7, डी दिया है 3, एन दिया है 8 और ए एन जो है हमको ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने देखा था कि एनवा पद का जो फार्मूला होता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। डी है, और डी क्या है, सार्वंतर।
ए है प्रथम पद, एन है हमारे पास, तो सबका मान दिया हुआ है, रख देंगे। एन बराबर ए का मान है 7 धन एन का मान है हमारे पास 8 माइनस का 1 इंटू ये है डी का मान 3। ठीक, चलिए सो ए एन बराबर 7 प्लस 8 में 1 गए तो 7 3 7 1 21 और ये टोटल आ जाएगा ए एन बराबर 21 में 7 जोड़ दिया 28। तो ये आ गया हमारा आंसर 28। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड वाला क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं सेकंड वाला। सो गाइस सेकंड क्वेश्चन है प्रथम पद ए बराबर माइनस का 18, सार्वंतर हमको ज्ञात करना है, एन बराबर 10 और ए एन का मान है 0। तो बस ए एन का क्या फार्मूला हमने पढ़ा था, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ए एन का मान है 0 रखा, ए का मान है माइनस का 18 प्लस एन का मान है 10। अब भैया 10 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो 10 में से 1 घटेगा तो डायरेक्ट 9 हो जाए, लिख देंगे गुड़े डी का मान हमको ज्ञात करना है, तो डी का मान डी रखो। अब ये माइनस का 18 बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, 18 बराबर ये हो जाएगा 9 डी। अब ये गुणे में 9 के है, सॉरी डी जो है 9 के गुणे में है, तो ये इधर भेज देंगे तो ये बटे में हो जाएगा 9 दूनी 18। तो जो डी का मान है कितना आ गया 2, और ये हमको ज्ञात करना था, ये कहलाएगा आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला करते हैं। तो गाइज ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पहले का तीसरा में प्रथम पद ए हमको ज्ञात करना है, सार्वंतर डी बराबर -3 दिया हुआ है और एन बराबर 18 और ए एन बराबर माइनस का 5। ठीक है, तो हमारे पास बस वही फार्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ए एन के जगह में हम रखेंगे माइनस का 5 बराबर है ए के जगह में ए, क्योंकि ए का मान हमको ज्ञात करना है। एन का मान है 18, 18 में से 1 जाएगा तो 17 गुणे, अब ये डी का मान है माइनस का 3 माइनस का 3। चलिए अब इसका आपस में गुणा करेंगे, माइनस का 5 गुणे 17 3 51, ये माइनस और प्लस तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस बराबर किधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 51 माइनस का 5 ये आ गया ए। अब देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 में से 5 चले गए, टोटल कितना आ गया 46। तो ये ए का मान आ गया, यानी प्रथम पद, यही हमको ज्ञात करना था, यही आएगा आंसर। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा कि प्रथम पद ए बराबर माइनस का 18.9, सार्वंतर डी बराबर 2.5, एन बराबर ज्ञात करना है और ए एन बराबर दिया हुआ है 3.6। चलिए तो हम ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास ए एन का फार्मूला क्या है, ए धन एन माइनस 1 इंटू डी, यही हमारे पास एक फार्मूला है। चलिए ए एन का मान है कितना 3.6 बराबर ए का मान माइनस का 18.9 धन एन का मान ज्ञात करना है माइनस का 1 और डी का मान है हमारे पास 2.5। अब इसका अंदर हमको करना पड़ेगा गुणा, पहले इसको हम माइनस का जो है इधर ला लें तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो 3.6 धन 18.9 बराबर बचेगा ये एन माइनस का 1 इंटू 2.5। ठीक है, जोड़ दें 9 6 9 6 15 की 5 हासिल 1 8 3, तो 8 3 11 11 और 1 12 की 2 हासिल 1 और ये 1 ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो दशमलव आ जाएगा ये बराबर एन माइनस का 1, ये जो गुणे में है 2.5 बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, अब देखिए दशमलव से दशमलव गया कट। ठीक है, तो चाहे इसको आप डायरेक्ट 25 दूनी 50, 25 नहीं है कितना होता है 250, 25 अट्ठे 200, 25 नहीं है
225 सॉरी 9 बराबर n माइनस का 1 ये बचा। अब ये n माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 9 और 1 n, तो जो n का मान है वो कितना आ जाएगा 10, n का मान कितना आ जाएगा 10, और यही आ जाएगा हमारे लिए आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम करते हैं अगला। सो गाइज ये रहा पहले प्रश्न का 5वां क्वेश्चन। प्रथम पद दिया है a बराबर 3.5, सार्वंतर d बराबर 0 और n है हमारा 105 और nवां पद हमको ज्ञात करना है। तो देखिए nवां पद का जो फार्मूला होता है a धन n माइनस का 1 इंटू डी। अब देखिए d 0 है तो ये पूरा d 0 कर देगा, बचेगा खाली क्या ये, यानी अब an दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया, an हमको ज्ञात करना है। a है हमारे पास 3.5 धन n है 105, तो n के जगह में हम 105 रखेंगे और एक घट जाएगा तो टोटल 104 बचेगा, गुणे d का मान 0 है तो ये पूरा 0 कर देगा, तो बचेगा खाली an बराबर 3.5। बस an का मान आ गया, यही कहलाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो प्रश्न 1 के सारे क्वेश्चन हमने कर लिया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।